गैस की कीमतों में हालिया इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरहम। हालिया इजाफे का फोरेंसिक ऑडिट करा के रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजारत तवानाई को टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाक़िस कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वजारती कमीशन बनाने की हिदायत। 1 माह में नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान तलब कर लिया। 2 हफ्ते में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिशी कर्ज का हल तैयार करने का टास्क सौंप दिया गया। गैस कितनी महंगी होगी? ओगरा में सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन ओगरा ने कहा कि गैस की कीमत में 1 जुलाई से इजाफा होगा। जरूरी नहीं सुई नॉर्दर्न ने जितना इजाफा मांगा उतना दे दिया जाए। ओगरा समाअत मुकम्मल करके तमाम पहलुओं का जायजा लेगा। ओगरा सिर्फ सुई नॉर्दर्न की बात नहीं सुनती, घरेलू सार्फिन, सनती, तजारती शोबों के मफादात का भी ख्याल रखते हैं। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस कम हो रही है। LPG का इस्तेमाल 5000 टन तक पहुँच चुका है। फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों के समरी तलब। आगाह किया जाए जितने मुल्जिम बरी हो सकते हैं और कितने नहीं। अटॉर्नी जनरल को 28 मार्च तक तमाम तफसीलात जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन मुल्जिमान को कम सजाएं होनी हैं उनकी तफसील भी फराहम की जाए। हुक्म इम्तना में समरी के मुताबिक तरमीम की जाएगी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि बरियत का फैसला मानने का मतलब तो फौजी अदालतों का इख्तियार समाअत तस्लीम करना होगा। फौजी तहवील से बरियत के बाद मुल्जिमान की हिरासत भी गैर कानूनी तस्वुर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों का दायरा इख्तियार ही तस्लीम न करे तो बात खत्म हो जाएगी। फैसल सदीकी की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि लाइव नशरियात की दरख्वास्त पर फैसला जारी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह एतराज़ उठाया गया कि ये मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। पेशावर हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का दीगर सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक है। अपोजिशन जमातों की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ से मुतालिक दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर के HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमस ओहदे से मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक इख्तिलाफ वफाकी वजीर के बच्चों के जुर्माना मुआफ़ी के मामले पर गवर्नर हाउस से हुआ। प्रिंसिपल ने अमले के नाम खत में 1 अप्रैल से ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। लिखा कि इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से कोई और ऑप्शन नहीं बची। चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गई हैं। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदाम के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। प्रिंसिपल को आहत चीमा के बच्चों की फीस मुआफ़ी पर एतराज़ है। HSN फीस मुआफ़ी का मामला मुख्तलिफ है। 3 साल से आहत चीमा के बच्चे HSN स्कूल में नहीं पढ़ रहे, वो इस्लामाबाद के स्कूल में पढ़ रहे थे। बच्चे पढ़ नहीं रहे तो फीस किस बात की देते? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आहत चीमा की अहलिया ने कानून के मुताबिक फीस माफ़ी की दरख्वास्त दी। गवर्नर ने कानून के मुताबिक मंजूर की। उधर गवर्नर पंजाब ने कहा कि आहत चीमा के बच्चों की फीस कॉलेज में ना पढ़ने के बायस माफ़ की गई। आहत चीमा और अहलिया इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए हैं। बच्चों ने HSN में तालीमी सरगर्मियाँ छोड़ दी थी। पाकिस्तान में मीडिया और सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ उस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। अगर गुज़िश्ता दरख्वास्त पर फैसला हो जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। लोग पीछे हट गए, उनकी भी कमजोरी है। चीफ जस्टिस के सहाफ़ियों को हरासा करने के केस में रिमार्क्स।
FIA नोटिस मुकम्मल गैर कानूनी भी हो, चैलेंज हो सकते हैं। इल्ज़ाम तो लगाया जाता है मगर अदालत पेश होकर मुआक़ब नहीं दिया जाता। इस अदालत को किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। FIA ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। मज़ीद समाअत 27 मार्च तक मुलतवी। कराची में स्ट्रीट क्राइम रोकना पुलिस के लिए चैलेंज। नॉर्थ कराची में डकैती मुज़ाहमत पर 22 साल अब्दुर्रहमान कत्ल। पुराना गोलीमार एक्सल के करीबी फायरिंग से एक शख्स जख्मी। 12 घंटे के दौरान 7 मुबैना पुलिस मुकाबले, 7 जख्मियों समेत 12 डाकू गिरफ्तार। रबा बरस मुख्तलिफ जराइम के दौरान 45 अफराद जान से हाथ धो बैठे। डकैती के 57 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 7 पेट्रोल पंप्स, 118 घर लूट लिए गए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सैकड़ों शहरियों को कीमती अशिया से महरूम किया। सिर्फ रमजान के दौरान 8 अफराद को डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम का खात्मा तरजीह है। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। स्ट्रीट क्राइम्स, मनशियात की रोकथाम अव्वलीन तरजीह है। हंगामी बुनियादों पर इकदाम करेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने अपनी तरजीहात बता दी। कहते हैं सिंध पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करेंगे। पुलिस क्रिमिनल डेटा बैंक को बेहतर करना है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। कच्चे के डाकों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। कंदकोट, घोटकी, कश्मोर में डाकों की सरकूबी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात हुई। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि मिलजुल कर पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर ख़जाना से मुआशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। मरीम नवाज और नवाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। हाउसिंग, सियाहत, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मरीम नवाज ने कहा कि पाक तुर्क तिजारती हजम में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। तुर्क सरमायाकारों को हर तरह की सहूलियात फराहम करेंगे। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज अजलास जारी। बजट बहस के दौरान अपोजिशन की एक बार फिर नारेबाजी। बानी PTI की रिहाई के बैनर्स लहरा दिए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का अपोजिशन के साथ सख्त जुमलों का तबादला। बोली, हम अपोजिशन को बोलते हुए सुनते हैं, जब हम बात करते हैं तो ये हुल्लड़बाजी करते हैं। अज़मा बुखारी एहतजाज के दौरान ऐवान से बाहर चली गईं। अपोजिशन बेंचेस से नाजेबा इशारे किए गए। हुकूमती खातीन अरकान की शिकायत। डिप्टी स्पीकर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पंजाब असम्बली के रुकन मियां अलमदार कुरैशी असम्बली रुकनियत से मुस्ताफ़ी। अलमदार अब्बास मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से रुकन मुंतखब हुए थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। खाली होने वाली नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला फिर इलेक्शन कमीशन में। आज इजलास होने का इम्कान। कमीशन इंतखाबात की तफसीलात का जायजा लेगा। इंतखाबात तस्लीम करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। अकबर एस बाबर समेत 5 दरख्वास्त गुजारों ने रजू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन आज दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर भी फैसला करेगा। इससे कबल इलेक्शन कमीशन 2 मरतबा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार दे चुका है। इंतखाबात तस्लीम हुए तो बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल हो जाएगा। PTI ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होगी। बानी PTI और शाह महमूद की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वकला और प्रोसिक्यूटर्स अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से रिपोर्ट तलब की थी। क्या रिपोर्ट आ गई है? अदालत को बताया गया कि रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस गुलशन औरंगजेब ने कहा कि आपने ट्रायल जज पर जो एतराज़ किया था वो दरख्वास्त दिखाएं। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी, ट्रायल जज के सामने दरख्वास्त दायर कर सकते हैं।
T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी तलब। कैंप कल से काकुल अकेडमी में शुरू होगा। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान तलब। सलमान अली आगा, आजम खान, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर और हारिस राव भी शामिल। फिजिकल कैंप 8 अप्रैल तक लगेगा। तमाम खिलाड़ी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे। आईसीसी वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंतजामात का जायजा लेने कराची पहुंच गया। सीनियर मैनेजर, सारा मैनेजर ऑन जैदी शामिल। आईसीसी वफ्द का स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। नेशनल स्टेडियम के मैनेजमेंट इंतजामात से मुतल्लिक वफ्द को ब्रीफिंग। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी इम्कान। हेड ऑफ इवेंट क्रिस टेटले रावलपिंडी आईसीसी वफ्द को ज्वाइन करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में शेड्यूल है।